दोस्तों आज है 25 जनवरी 2025 और इस समय मैं आया हूँ अपने ही शहर के एक्वेरियम कैफे में। और यहाँ पर तरह तरह की मछलियाँ, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा, वाइट कलर की मछली थी। इसके अलावा भी कई तरह की मछलियाँ हैं और ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये पूरा गोलाकार आकृति में है और इसके कहना चाहिए दीवार के हर हिस्से पे बड़े बड़े एक्वेरियम है, जिस पर बाहर से आए लोग मछलियों का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इसमें एक कैफ़े भी है, जैसे जहाँ पर बैठकर आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली है। एक्वेरियम काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है और किस तरह की फीस है इसके बारे में इसकी सूचना हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पट्टिका में अंकित है। और ये अलग अलग मछलियां हैं क्योंकि इस समय है दोपहर का समय, तो सन का रिफ्लेक्शन भी आता है, थोड़ा सा कांच का भी रिफ्लेक्शन आता है, तो उसमें थोड़ा स्पष्टता कम हो जाती है। और ये है मेन कैरिडोर, जहाँ से इसके चौतरफा व्यू दिखाई देता है। इस गोलाकार आकृति वाले टापू के चौतरफा ये विशालकाय एक्वेरियम है, जिसको जलजीवशाला भी कहते हैं। और यहाँ पर पैदल आने का कोई रास्ता नहीं है, इसमें नौका के द्वारा आवागमन की सुविधा है। और ये एक तरह की मछलियाँ ये भी हैं, अलग अलग प्रजाति की सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आने के लिए इस तरह से नौका में आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सड़क से ये हिस्सा कटा हुआ है। जैसे टापू होता है, आइलैंड जिसको कहते हैं, किसी भी हिस्से का जमीन से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और इसके बीच में ये इस तरह से एक कैफे भी है। इसके अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, काफ़ी हरियाली इन लोगों ने मेंटेन किया और दिखने में काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पर व्यवस्था भी है, लेकिन आने जाने के लिए यहाँ पर नाव की सुविधा है। खैर आज तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी यहाँ पर, लेकिन भीड़ भाड़ वाली स्थिति में यहाँ पर ज़्यादा रुकना इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक नाव के आते ही दूसरी नाव के जाने का समय शुरू हो जाता है। Welcome all of you with a new lifestyle blog. Dear friends, as I am showing to you, I am coming right now the Aquarium Cafe, Aquarium Plus Cafe, both service are available. This is the full view of aquarium as I am showing to you. This is the between of lake and this is island। और अलग अलग तरह की मछलियां हैं और काफ़ी अच्छा लगता है इनको देखना। वैसे भी मछलियों के बारे में क्या ही कहा जाए, हमारे पुराणों में भी विष्णु पुराण को अगर हम देखते हैं तो मछली को एक प्राकृतिक जानवर न मानते हुए, प्रकृति से जुड़ा हुआ न मानते हुए भगवान की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी भी पाई जाती है। अगर आप फेंग शुई शास्त्र में विश्वास करते हैं तो आज भी काफ़ी सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अथवा घर के एंट्रेंस में एक्वेरियम रखने का प्रचलन होता है। सेम यही बात हमारे पुराण शास्त्र में भी होती है। पुराण शास्त्र में भी मछली को विष्णु भगवान का अवतार, मत्स्य अवतार माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मछली जो है मानव के ह्यूमन ग्रोथ के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। काफ़ी सारे इनमें चिकित्सीय विशेषताएं भी पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये हमारे शहर का मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो कि मेन लैंडमार्क भी बन चुका है वर्तमान समय में हमारे ही शहर का। इसको एक्वेरियम कैफे कहा जाता है क्योंकि तालाब के बीचों बीच में स्थित है। यहाँ पर आने जाने के लिए नौकायन का ही एकमात्र साधन होता है, क्योंकि यहाँ पर सड़क यातायात की सुविधा नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा खाने पीने की चीज़ें कॉस्टली इसलिए पड़ती, क्योंकि यहाँ पर गार्बेज पिकर अथवा ऐसी कोई गंदगी भी अलाउ नहीं होती जो कि तालाब में सीधी जा सके। तो इसलिए यहाँ पर आने के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि यूरिनल वगैरह की यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आने जाने के लिए केवल नाव से आना होता है और नाव से जाना होता है। आप एक्वेरियम में देखकर इस तरह से रंग बिरंगी मछलियाँ देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही साथ इसके कहना चाहिए ग्राउंड फ्लोर पे तो एक्वेरियम है, इसके फर्स्ट फ्लोर में कैफ़े है, जहाँ पर आप फैमिली के साथ फैमिली ट्रिप ले सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं और काफ़ी अच्छा पूरे शहर का व्यू दिखाई देता है इसके फर्स्ट फ्लोर से। ये अलग अलग तरह की देशी विदेशी प्रजाति की काफ़ी तरह की मछलियाँ
इन लोगों ने मेंटेन किए हैं और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से देखना, क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़ा रहना एक अलग ही हमें अनुभव देता है। घर का आना जाना तो रोज लगे ही रहता है। तो मैं इस तरह से आपको फुल व्यू दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये इसको टापू भी कहा जाता है। पहले तो ये इसमें एक रेस्टोरेंट भी था जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे। तो बाद में वही आती है, सफाई संबंधी समस्याएं आती है। अगर आप रेस्टोरेंट मेंटेन करते तो ना गार्बेज पिकर का भी होना जरूरी था, कूड़ा करकट भी ज़्यादा उत्पन्न होता। तो इस वजह से वर्तमान समय में तो यहाँ पर रेस्टोरेंट है हालांकि, लेकिन मेन अट्रैक्शन यहाँ पर एक्वेरियम कैफे का ही है। और यहाँ से पूरे सरोवर का व्यू दिखाई देता है, क्योंकि ये एकदम बीचों बीच में, जिस तरह से अगर आप भारत के नक्शे में लंका को देखते हैं, वो एक टापू है, द्वीप कह सकते हैं। उसी तरह से ये भी एक आइलैंड है और ये सरोवर के बीचों बीच में स्थित है और यही शहर का मुख्य लैंडमार्क है। अगर आप किसी भी लेक को देखते हैं तो उसके बीच में आइलैंड हमें कहीं नहीं दिखाई देता। चाहे आप नैनीताल को देख लीजिए, आसपास से कई सारे एरियाज है जहाँ पर लेक से होती है, लेकिन लेक के बीच में आइलैंड इसी लेक पर मिलेगा, जो कि मेन शहर का मेन पहचान भी बना चुका है। तो इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें नौकायन के द्वारा ही यहाँ ले जाया गया और लाया गया। टिकट की आप बात करें तो थोड़ा सा कॉस्टली जरूर पड़ता है, लगभग आपका 450 के आसपास इसका टिकट पड़ जाता है। अगर आप परिवार के साथ जाते हैं तो मैक्सिमम 2 बच्चे छोटे, 2 बड़े, इसके अलावा बहुत छोटे बच्चों का कोई टिकट नहीं है। लगभग आप मान के चलो एक छोटा बच्चा और 4 परिवार के साथ है तो आपका राउंड अबाउट 450 में आपका पूरा हो जाएगा केवल आने जाने के लिए। उसके अलावा इसके अंदर जो इंट्रेंस का टिकट होता है वो अलग से होता है। तो ये है फिर यहाँ से व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम नाव से चले गए थे और यहाँ से हम वापस दोबारा अपने डेस्टिनेशन की तरफ आ रहे हैं। और ये है नाव का व्यू। नाव जो है अपने तालाब के तट की तरफ पहुँच रही है और अब हम लोग तालाब के तट पर पहुँच गए हैं। और ये है इस समय सरोवर का व्यू। आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर काइंड commitment. Your commitment is helpful for us. It may improve our video quality and video content also. प्यारे दोस्तों, आप लोगों के जो भी व्यूज कमिटमेंट आते हैं उससे हमें अपने कंटेंट को और ज़्यादा बेहतर बनाने का मौका मिलता है और आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिलता है। Your commitment is important for us. It may improve our video quality and video content also. I would like to thanks once again. मैं किन शब्दों में आप लोगों का धन्यवाद अदा करूँ। हालांकि मैं इतने ज़्यादा व्लॉग रिलीज नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मौका मिलता है इस तरह के शॉर्ट ट्रिप वगैरह फैमिली के साथ हो ही जाती है। तो ये इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अब पहुँच गया हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ।